दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। दोस्तों यह एक ऐसी तरीके की बीमारी होती है जिसमें आंतों में सूजन आने लग जाती है और अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो एक बड़ी बीमारी का भी रूप ले लेती है। इसके साथ साथ पेट बार बार खराब होने लगता है, यानी जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है और सीधे मल द्वार से बाहर निकल जाता है, यानी जो उसका सही प्रोसेस होता है वह प्रोसेस नहीं बन पाता है क्योंकि आंतों में एक तरीके की सूजन आ जाती है जिस वजह से खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है और ना ही उसके अलावा ना ही हेल्थ इंप्रूव होती है। इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, खड़े होता है तो चक्कर आते हैं और बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है और साथ साथ में आप अगर कोई काम करने की कोशिश भी करते हैं तो शरीर आपका उस काम को नहीं करने देता, यानी किसी भी तरह का आप भार भी नहीं उठा पाते हैं और सबसे बड़ी बात आपको भूख भी नहीं लगती है। आप बार बार आपको खाने को देखोगे तो आपको थोड़ा स्मेल सी आएगी और खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करेगी। तो इस तरीके की जो कॉम्प्लिकेशन आती है ये कोलाइटिस में आती है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, इसके लिए मैंने बहुत अच्छे आसन तैयार किए हैं। मैं आपको अच्छे आसन आज करके दिखाऊंगी, 4 ऐसे योगासन करके दिखाऊंगी। अगर आप उसका डेली अभ्यास करते हैं तो आपके पेट पर यानी जो आपका डाइजेशन है, आपकी जो आंतें हैं उस पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट जाएगा, जिससे आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। आपकी पेट की जितनी भी मांसपेशियां हैं वो भी साथ साथ में मजबूत बनेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाएंगे हम यहीं से बालक आसन के लिए। इसमें आपको करना क्या है, अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए इस तरीके से वज्रासन की पोजिशन में आ जाना है। ये काफ़ी सारे लोगों को वज्रासन में बैठने में दिक्कत होती है तो वो अपने थाइस के नीचे यहाँ वाले एरिया में ये जो काफ मसल है यहाँ पे आप तकिया या फिर किसी तरीका टॉवल लगा सकते हैं जिससे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको बैठ जाना है। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को अपने राइट और लेफ्ट रख लेंगे। इस तरीके से अपना जो सर वाला एरिया है इसको धीरे से अपने मैट पर या ज़मीन पर इस तरीके से रखते हुए आपको रेस्ट करना है। यहीं पे आप 1 से 1.5 मिनट तक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और इजी अभ्यास है। इस तरीके से यहीं से आपको बने रहना है 1 से 1.5 मिनट तक, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। दोस्तों ये वज्रासन की तरह ही होता है, इसलिए आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी करने में। आप प्रैक्टिस करते करते इसे 4 से 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक भी इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप 1 से 1.5 मिनट शुरुआती समय में करेंगे और इसको आपको और इसी के अलावा जितने भी आसन हैं उनको 3 बार रिपीट करना है। चलिए अभी इसे आते हैं दूसरे आसन की तरफ। दूसरे आसन का नाम है मंडूकासन। मंडूकासन सबसे अच्छा आसन होता है। ये जिनको पीरियड्स की परेशानी होती है या हमारे यूट्रस में किसी तरीके की दिक्कत है उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और इसके अलावा पेट में जितनी भी मसल्स हैं, खिंचाव होता है जहाँ पर या उधर संस्थान में हमारे जितने भी ऑर्गन्स बने हुए हैं सब पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। इसके लिए आपको करना क्या है, इस तरीके से आ जाना है वज्रासन की स्थिति में, दोबारा से आ जाना है। इसी तरीके से कंफर्टेबली आपको बैठे रहना है। अब यहीं से दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे। ये इस तरीके से आपके जो अंगूठे हैं ये अंदर प्लेस कर देना है, यानी अपने फिंगर्स के अंदर इस तरीके से आपको प्लेस कर देना है। अब यहीं से इस तरीके से देख लेंगे, जो ये थंब वाला एरिया है इसको अपने पेट के सामने रखना है इस तरीके से। अब अपना नेवल पॉइंट चेक कर लेंगे, यानी जहाँ आपकी नाभि है वहीं से आपको लेफ्ट साइड में अपना लेफ्ट हैंड रखना है, राइट साइड में आपको राइट वाला हैंड रखना है। इस तरीके से राइट और लेफ्ट रखते हुए अच्छे से दोनों हाथों को सेट कर लेंगे अपने पेट पर। अब यहीं से श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर जाना है आपको, ठीक है, और उसी पोजीशन में आपको 15 सेकंड तक बने रहना है। यहीं से लंबा श्वास ले लेंगे, अच्छे से दोनों हाथों को प्रेशर देते हुए सेट करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर देखना है। आप अपनी दोनों मुट्ठी से जो आपका प्रेशर आएगा पेट पर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रेशर होगा और पेट से संबंधित जितनी भी परेशानी होगी उसमें आपको बहुत लाभ देगा। यहीं पर आपको 15 सेकंड तक बने रहना है। श्वास आपकी बाहर ही रहेगी, ध्यान रखेंगे दोबारा श्वास नहीं लेना है जब तक आप आसन में बने हैं। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको शुरुआती टाइम पर 3 बार करना है 15 सेकंड की ड्यूरेशन के साथ, लेकिन प्रैक्टिस में आते आते आप इसको 20 से 25 सेकंड और 30 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। इसमें क्या है, अपनी श्वासों पर भी आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना है आसन के साथ साथ। चलिए अब आ जाएंगे हम तीसरे आसन की तरफ जिसे हम बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन।
दोस्तों पश्चिमोत्तानासन एक ऐसा आसन है जो कि पेट से संबंधित बहुत सारी परेशानियों में लाभ देता है और फैट भी बहुत हद तक कम करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपको बैठ जाना है, दोनों पैर को सामने की ओर खोलते हुए। कमर गर्दन वाला एरिया आपका एकदम सीधा रहना चाहिए, बॉडी को इस तरीके से झुकाना नहीं है, क्योंकि जब आप बॉडी को ऐसे झुकाते हैं तो इस पोजीशन में जो आपका जो सही लाभ जाना चाहिए वो नहीं जाता है और काफ़ी बार गलत असर भी हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे कमर गर्दन एकदम सीधी रहनी चाहिए आपकी, ताकि पोस्चर करेक्ट होगा तो एकदम करेक्ट वाली जो हमारे ऑर्गन्स होंगे वहाँ पर एक अच्छा और सही लाभ आपको मिलेगा। चलिए अब यहीं से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को उठा लेंगे, छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों की फिंगर से अपने दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ते हुए जितना हो सके उतना झुकना है। काफ़ी सारे लोगों की बॉडी स्टिफ रहती है तो उन्हें आगे झुकने में परेशानी होती है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप 15 दिन के बाद इजीली आगे की ओर झुक पाएंगे। तो श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे और यहीं पर 15 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है। फिर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए रिलीज कर देंगे। आपको इसे भी 15 सेकंड तक होल्ड करना है। प्रैक्टिस बढ़ाते हुए आप 30 सेकंड तक इजीली लेके जा सकते हैं और आपको 3 बार रिपीट करना है। चलिए अब यहीं से आएंगे हम चौथे आसन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। अगर आपका बैक एरिया स्टिफ है, कमर में दर्द है, उसमें भी बहुत लाभ देगा और साथ साथ में पेट की मसल्स पे भी बहुत अच्छा लाभ देगा। हमारी आंतों पर बहुत अच्छा प्रेशर डालेगा और इसके अलावा हमारे पेट को सही करने में मदद करेगा। चलिए अब यहीं से आएंगे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए। पैरों को खोलते हुए शेक कर लेंगे इस तरीके से। अब यहीं से आपको करना क्या है, शुरुआत हमें करना है अपने राइट लेग को बैंड करते हुए। हमारा राइट लेग बैंड हो गया। अब यहीं से आपको अपने लेफ्ट लेग के अपोजिट रखना है, ठीक है। आपका राइट लेग है, अपने लेफ्ट लेग आपका सीधा है, उसी के अपोजिट रख लेंगे इस तरीके से। अब यहीं से ही लेफ्ट लेग को बैंड कर लेंगे इस तरीके से, ये यानी आपका राइट लेग इस तरीके से खड़ा रहेगा और लेफ्ट लेग सोई हुई अवस्था में चला जाएगा। अब यहीं से क्या करना है, जो लेग आपका सोई हुई अवस्था में है वही हाथ आपको ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद आपको क्या करना है, अपने नी को अंदर की ओर प्रेस करते हुए अपने इस तरीके से एंकल को पकड़ लेंगे। दूसरा हाथ आपके बैक एरिया के पास आ जाएगा। अब यहीं से स्ट्रेच करते हुए पीछे की ओर देखेंगे। जब आप इस पोजीशन में आएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके कमर की और आपके पेट की सभी मांसपेशियां बहुत अच्छे से खिंच रही हैं। यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। 20 सेकंड तक बने रहने के बाद अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाएंगे और साथ साथ में इसमें आपकी श्वास की गति भी सामान्य रहेगी, इसका ध्यान रखेंगे। धीरे से रिलीज कर लेंगे। अब पैरों को हिलाते हुए शेक कर लेंगे। दोस्तों जब आप अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करते हैं तो शुरू में आपको समझ नहीं आएगा, काफ़ी डिफिकल्टी भी होती है, पर आप धीरे धीरे करते करते आप जब प्रैक्टिस में आने लग जाएंगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और साथ में आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। चलिए अब यही प्रोसेस मैं लेफ्ट लेग के साथ भी करूँगी। अपना लेफ्ट लेग इस तरीके से बैंड करते हुए अपने राइट लेग के अपोजिट रख लेंगे इस तरीके से, यानी आपका लेफ्ट लेग अब खड़ा है और राइट लेग आपका बैंड होते हुए इस तरीके से सोई हुई अवस्था में चला जाएगा। अब यहीं से जो लेग सो रखा है वही हाथ आपको ऊपर जाएगा और इस तरीके से आपको एंकल पकड़ लेना है। दूसरा हाथ पीछे की ओर रखते हुए स्ट्रेच करेंगे। दोनों साइड से करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर एक सेट तैयार होता है। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जितने भी 4 आसन मैंने आपको बताए हैं, आपको 3 बार सभी एक सिंगल आसनों को रिपीट करना है और अच्छे से अभ्यास करना है। और अगर आप डेली बेस पर इनका अभ्यास करते हुए चले आएंगे तो आपको कोलाइटिस यानी पेट की आंतों में सूजन आपकी कम हो जाएगी और धीरे धीरे इतना अच्छा आपको रिलैक्स मिलेगा और उसके बाद आप बहुत ही अच्छे से इन आसनों को भी कर पाएंगे और रिलैक्स मिलने के साथ साथ आपकी जो ये बीमारी है ये जड़ से एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यू 1 महीने तक इसका अभ्यास करते हैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट और चौंकाने वाले रिजल्ट आपको ज़रूर दिखाई देंगे। तो आपको अच्छे से सभी आसनों को रिपीट करते हुए आना है और डेली अभ्यास करना है और इसके लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहेगा। खाली पेट आपको सभी आसनों को करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरह के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंचते रहे। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।